दोस्तों, आजकल हम सब सुनते हैं एकादशी का व्रत रखो, एकादशी पे अनाज मत खाओ, एकादशी पे भगवान विष्णु जी की पूजा करो। लेकिन क्या कभी सोचा है क्यों? क्या है एकादशी का सच्चा अर्थ? क्यों महीने में 2 बार ये व्रत मनाया जाता है? आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे एकादशी का अर्थ, इसकी कहानी और इस व्रत का सच्चे जीवन में महत्व। मैं हूँ निकुंज गुप्ता और सनातन जर्नी में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं उन कहानियों की जो हमेशा से थी तो लेकिन कभी समझी नहीं गई। हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी मनाई जाती है। इसका अर्थ है एकादशी इक्वल्स 11 दिन। ये दिन भगवान विष्णु जी की आराधना का दिन माना जाता है। विष्णु जी के लिए ये व्रत बहुत पवित्र माना गया है। साइंस के पर्सपेक्टिव से इस दिन चांद की स्थिति ऐसी होती है कि मन और शरीर दोनों पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए लाइट फूड लेना अच्छा माना गया है। और स्पिरिचुअली देखें तो ये दिन ऐसा होता है जब हम अंदर की सफाई कर सकते हैं। भगवान के ध्यान के लिए मन ज्यादा स्थिर होता है। पुराणों के अनुसार एक समय एक राक्षस था जिसका नाम था मुरादानव। उसने सारे लोगों को परेशान कर दिया। भगवान विष्णु ने उससे लड़ते लड़ते विश्राम लिया। तब उनके शरीर से एक शक्ति निकली जो मुरादानव का वध करती है। उस शक्ति का नाम रखा गया एकादशी देवी। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, जो भी एकादशी का व्रत रखेगा उसे पाप से मुक्ति मिलेगी और पुण्य प्राप्त होगा। तब से एकादशी व्रत की परंपरा चली आ रही है। अब समझते हैं एकादशी का व्रत कैसे करें। पहले तैयारी करते हैं। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन के भगवान विष्णु जी के सामने संकल्प लें, मैं ये व्रत रख रहा या रख रही हूँ भगवान की कृपा और मन की शुद्धि के लिए। फिर पूजा करें। भगवान विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने दिया जला के तुलसी पत्ता चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें जितना भी हो सके। दिन भर व्रत रखें। बिना अनाज के फल, दूध, सात्विक भोजन ले सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी सेहत के अनुसार ये डिसाइड करे अपने आप। रात में संभव हो तो विष्णु जी का भजन करें। कथा सुनना भी शुभ माना जाता है। अगले दिन स्नान करके तुलसी के पत्ते के साथ पानी पीना चाहिए व्रत तोड़ने के लिए। फिर हल्का भोजन ले। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। दोस्तों, एकादशी सिर्फ एक नियम नहीं है, एक अवसर है अपने अंतर मन की सफाई का। जब हम इस दिन अनाज नहीं खाते तो हमारे शरीर को भी एक विश्राम मिलता है। जब हम भगवान के स्मरण में रहते हैं तो हमारे मन के बुरे विचार धीरे धीरे दूर होते हैं। इस दिन हम एक नया संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने कर्मों को बेहतर बनाएंगे। ये दिन हमें मन और शरीर दोनों की शुद्धि का अवसर देता है और इसी में छुपा है व्रत का सच्चा संदेश, अंदर से सुधार, अंदर से भक्ति। दोस्तों, क्या आपको पहले एकादशी व्रत के बारे में इतना कुछ पता था? और क्या आप अगली एकादशी पे व्रत रखने की सोच रहे हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर और ज्यादा इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट सनातनजर्नी.com पे जाके पा सकते हैं। नमस्कार।